आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलं. आम्ही मुळात काय केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये लोकसभा के चुनाव में हमें बड़ा अपयश का सामना करना पड़ा। ते मिळालं, आम्ही ते मान्य केलं, त्याच्यातून आम्ही वह हमने मान्य भी किया और हमने वहां पर जो भी गलतियां हमसे हुई थी वो हमने दुरुस्त करने की कोशिश की। त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। हमने उसके बाद कुछ वेलफेयर स्कीम भी चलाई जिसमें लाडली बहना योजना थी, वह गेम चेंजर हो गई। आडवे झाले। एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगळी मत असू शकतात। और लाडली बहन योजना की वजह से सब लोग जो है हमारे ऑपोजिशन वाले वो पराभूत हो गए। जसा राजकारणात आलो 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं जब से मैं राजनीति कर रहा हूं मैंने कभी नहीं देखा था कि किसी भी अलायंस को 200 से ज्यादा सीट मिली। एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाहण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही। कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल, त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट। परंतु अलीकडे हमारी विरोधी पार्टियां नगण्य रही, वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही और इस तरीके का यश जो है वो हमें पहली बार देखने को मिला। जसे जसे ते आकडे आम्हाला दिसत होते तसे 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 फायनान्सच्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या। देवेंद्रजींना पण फोन केला तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल, एकनाथरावजींना पण तसं सांगितलं। जैसे जैसे हमने आंकड़े देखे और 200 के पार आंकड़े हुए तो मैंने देवेंद्र जी को फोन किया और मैंने बताया कि हमें बहुत काम करना पड़ेगा। आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठली काही अडचण नाही आणि शिवाय आमच्या और अनुभवी लोगों को भी हमें साथ लेना पड़ेगा। तो आम्हाला खूप मोठा एक आधार है। हमें केंद्र सरकार का सपोर्ट है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है, भरोसा है। आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत आता, और इसीलिए हमने जो भी योजनाएं जो भी स्कीम लोगों के लिए लाई है वह कामयाब रहेंगी, इसका हमें विश्वास है। लागला की तो बरोबर आणि इथला निकाल लागला कि बैलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन का ईवीएम। बहुत कुछ लोग ईवीएम मशीन पर संशय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब वो लोग बहुत उत्साहित थे, आनंदित थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो लोग अब ईवीएम पर शंका जता रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजन मध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात चालली। हमारे महाराष्ट्र में 6 रीजन है जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र है और इन्हीं 6 रीजन्स में हमें काफी बड़ा जो सक्सेस है वो मिला है और ऐसा कोई भी एक रीजन नहीं है जहां पर हमें निराशा हुई हो। सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळाले, काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या। और जो कुछ जगह हमने गंवाई है वो बहुत ही कम वोटों से हमने गंवाई है। इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे। मला एक कळत नाही, तुम्ही खऱ्या बातम्या देत चाला ना, जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात, त्याच्याबद्दल दुमत नाही। पण मी टीव्ही चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेट मध्येच माग, मी विचारतोय तिथं फोन करून ते। मैं मीडिया वालों से विनती करना चाहता हूँ कि वो थोड़ी चीजें जो है वो कंफर्म करके चलाए। जब मैंने सुबह टीवी चलाया तो इस तरीके की खबरें चल रही थी कि मैं अजित पवार बारामती से पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। मैं तो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गया। त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा मैं विनती करता हूँ कि हमारी बदनामी ना करें। पोस्टल बॅलेट किती झाले, पोस्टल बॅलेट मध्ये पण आम्ही पुढे होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये। तो मैंने फोन करके बातचीत भी की और मैंने जानकारी ली तो उसमें पता चला कि मैं पोस्टल बैलेट में भी आगे चल रहा था। विश्वास आहे, म्हणजे विश्वास नाही ते सकाळच्या 9 वाजताच्या भोंग्यावर विश्वास नाही, पण बाकीच्यांवर फार विश्वास। जनता का मीडिया पर बहुत विश्वास है, जिन पर विश्वास नहीं है वो 6 बजे सुबह 9 बजे भोंगा लेकर आ जाते हैं, उन पर विश्वास नहीं है। काउंटिंग चालू है, काही ठिकाणी रिकाउंटिंग मागितलेलं, ठीक है, तो त्यांचा प्रत्येकाचा बहुत जगह पर अभी भी काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू है, बहुत जगह पर रिकाउंटिंग भी मांगी गई है, तो वह भी अभी चल रही है, तो हमारी सीटें और भी बढ़ सकती है।
बारकाईनं इथून पुढे काम करावं लागणार आहे, कारण एवढं दैदिप्यमान यश या सगळ्यांनी मिळून इसके आगे हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने हमें इतना बड़ा सक्सेस दिया है। राहू इच्छितो आणि 5 वर्ष मैं लोगों के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा साथ हमें दिया है। और जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तडा जाऊन जनता ने जो हम पर विश्वास जताया है उसको कोई भी किसी भी तरीके से ये ना हो, तकलीफ ना हो, इसकी हम तशाच पद्धतीचं काम आशा करेंगे। पुढच्या काळामध्ये देखील महायुतीच्या वतीनं त्या ठिकाणी चालेल अशा प्रकारची खात्री मैं अपने पत्रकार मित्रांना पण देतो ना। और मैं लोगों को विश्वास देना चाहता हूं कि हम लोग साथ में मिलकर महाराष्ट्र को आगे ले जाने की राजनीति करेंगे। और मैं लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है। धन्यवाद। अरे मराठी मातृभाषा अभिजात भाषेचा दर्जा आत्ताच दिलाय ना, लगेच विसरायला लागला? नाही नाही, ते दिल्लीत बहिणी बोलतात। मी माझी भावना मगाशीच मांडली आहे की केवळ आता मैंने मेरी भावनाएं थोड़ी देर पहले ही व्यक्त की है। आम्ही नतमस्तक आहोत। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैं नतमस्तक हूँ। जनता ने जिस प्रकार का विजय हमें दिया है, एक प्रकारे आमची जबाबदारी वाढवणारा विजय आहे। यह विजय हमारी जिम्मेदारी बढ़ाने वाला विजय है। महाराष्ट्राने दाखवलेला विश्वास आहे आणि त्यामुळे देश की जनता ने मोदी जी पर जो विश्वास दिखाया है उसका यह विजय है। आम्हाला जाणीव होते है और हमें पुन्हा एकदा पता है कि हमें आगे जाकर बहुत काम करना पड़ेगा। चरणी आम्ही नतमस्तक होतो। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के सभी वोटरों के चरण पर नतमस्तक होता हूँ और आशा करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास जताया है उस विश्वास को हम किसी भी हालत में उसका विश्वासघात ना हो, इसकी हम महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक दिवस आहे, विश्वास दिलाते हैं। ऐतिहासिक विजय देखील आहे। यह हमारी ऐतिहासिक जीत है। अनेक वर्षांच्या निवडणुका आपण पाहिल्या, पिछले बहुत सालों से आप इलेक्शन देख रहे हैं। लोकांच्या हातात घेतली अशा प्रकारची, लेकिन यह चुनाव लोगों ने हाथ में लिया था। म्हणजे लँडस्लाइडिंग जो काही विक्ट्री आपण म्हणतो ऐतिहासिक, यह एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ऐतिहासिक विजय है। शब्द वापरायचे मला कळत नाही, परंतु लोकांनी मतांचा प्रेमाचा वर्षाव महायुतीवर केला। लोगों ने हमारे ऊपर प्रेम का और वोटों का वर्षाव किया है। लाडका भाऊ असेल, लाडली बहन योजना हो या फिर लाडली बहन योजना हो या फिर लाडला किसान योजना हो, महायुतीवर इन सब स्कीम्स की वजह से लोगों ने बहुत बड़ा प्रेम जताया है। मैं सभी वोटर्स का धन्यवाद देता हूँ। साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे अशा प्रकारचं काम। और मैं जनता को जनता के सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ। गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये मी देवेंद्रजी, अजितदादा, आम्ही जे काम केलं या राज्यामध्ये, पिछले 2.25 वर्ष में मैंने देवेंद्र जी और अजितदादा ने जो काम किया है, आमचे आठवले साहेब इकडे आहेत आणि आमचे इतर घटक मित्र पक्ष, आणि जे निर्णय आम्ही घेतले ते निर्णय आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये हमने लिए है, भविष्य ते असे होते। निर्णय विकास केला आम्ही, न भूतो न भविष्यति, इस तरीके के है। 2.5 वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने जी काही कामं बंद पाडली होती, स्पीड ब्रेकर टाकले होते, अब आने से पहले महाविकास आघाड़ी ने जो काम बंद कर दिए थे, जिनमें स्पीड ब्रेकर डाले हुए थे, वह काम हमने फिर से शुरू कर दिए। त्यानंतर ती सगळी कामं बंद पाडली, त्याला स्टे दिले आणि ते स्टे आम्ही सगळे काढले आणि कामं जो भी स्टे सरकार ने कामों को दिए हुए थे वो स्टे भी हमने निकाल दिए और काम शुरू कर दिए। आणि मेट्रो झाली, जिसकी वजह से कोस्टल रोड बन गया, मेट्रो का कारशेड बन गया, मेट्रो का काम बन गया। ज्याचं भूमिपूजन मोदी और साहेबांनी उन सभी कामों का हमने उद्घाटन भी कर दिया। और जिन कामों का भूमि पूजन मोदी जी ने किया था उसी का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ। यह एक इतिहास है। त्यामध्ये एकच
डोळ्यासमोर ठेवलं की या राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास करत हमने एक असताना ही लक्ष्य सामने सर्व रखा था घटकांना कि आम्ही इस समोर राज्य ठेवलं. का पूरी तरह से विकास आणि हो पाहिलं की और सर्व जे समुदाय के लोगों अडीच को यहाँ पर वर्षामध्ये उसका फायदा जी मिले. कामं त्यांनी थांबवलेली आणि 2.5 वर्ष त्यांनी जे सगळं बंद पाडलं होतं ते किती वेगाने आम्ही सुरू करू शकलो याचं समाधान आणि आनंद आम्हाला आहे. कारण त्याचे तुम्ही जो जे काम उन्होंने बंद कर दिए फळं थे वह पाहताय, काम सगळी हमने लोकांना बहुत आपण जल्द मेट्रो शुरू दिली, कर दिए और पूरे भी समृद्धी कर दिए. दिलं, इसका हमें आनंद अटल है. सेतू दिला, कोस्टल दिलं, लोक तो वापरून अटल सेतु, कोस्टल रोड, आणि त्याचबरोबर मेट्रो, इन दुसरीकडे सब कामों का कल्याणकारी योजना आम्ही केल्या. हमने पूरा कल्याणकारी योजनेमध्ये लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाभ भी मिला. त्यानंतर मग लाडका भाऊ केला आम्ही. हमने बहुत सारी युवा प्रशिक्षण वेलफेयर योजना स्कीम्स भी केली, चलाई जिसमें एक लाडली गॅस बहन, सिलेंडर लाडला दिले, भाई, लाडला त्यानंतर किसान वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांची आम्ही योजना केली, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ वृद्ध केलं, लोगों के लिए वयोश्री योजना, किसानों का कर्जा माफ किया. किती 7.5 HP 3, 5, 7.5. हा 3, 5, 7.5 आणि त्या पंपाचं वीज बिल माफ केलं. शेतकऱ्यांना आम्ही 2.5 वर्षामध्ये उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी माफ कर दिया. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये जेवढा मोबदला दिला नव्हता 15,000 कोटी रुपये तो दिला. त्यांच्या योजनांसाठी 45,000 कोटी रुपये. और किसानों को हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया. आणि दुसरीकडे तो यह काम हमने सारी योजनाओं के तहत किया है. एक तरफ विकास किया और दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम चलाकर लोगों को भी राहत दी. आमचा उद्देश एवढाच होता की या राज्याला पुढे न्यायचं, या राज्याचा सर्वांगीण विकास. इसमें हमारा उद्देश्य इतना ही था कि हम इस राज्य को आगे लेकर चले. काही ना काही राज्य सरकारच्या माध्यमातून आधार मिळाला पाहिजे आणि मग आम्ही सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणायचो. पण सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणताना सर्वसामान्याला काय मिळालं याचा विचार आम्ही केला. हम सब कॉमन मैन की सरकार की बात करते हैं लेकिन उसे क्या मिलता है यह हमने सोचा. सरकारने देखील आमच्या पाठीमागे उभे राहिले ताकदीने और इसी कॉमन मैन के लिए हम काम करते रहे. केंद्र सरकार भी हमारे पीछे डटकर खड़ी रही मोठ्या प्रमाणावर और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया. 10 वर्षामध्ये जे केंद्राने देखील या राज्याला 10 वर्ष तर जाऊ द्या, पण 2-2.5 वर्षामध्ये देखील आम्हाला लाखो कोटी रुपयांचं सहकार्य केलं. 10 साल का तो मैं हिसाब नहीं बोल रहा हूँ लेकिन पिछले 2.5 साल में हमने लाखों करोड़ रुपए निर्णय घ्यायला केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के लिए लाए. त्यामुळे 2.5 वर्षात सिंचन प्रकल्प 4 त्यांनी केले. महाविकास आघाडीने आम्ही होतो आणि आता आमच्या वेळेस सुप्रमा 124 सुप्रमा दिल्या. म्हणजे फक्त महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में बस 4 इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हुए थे और अब हमारे कार्यकाल में 124 इरिगेशन के प्रकल्प जो है वो शुरू हो चुके हैं. माणूस आम्ही केंद्रबिंदू मानला. त्याच्यामध्ये कॉमन मैन को हमने केंद्र बिंदु मानकर काम किया है जिसमें महिला, गरीब, युवक और किसान लोग हैं. त्याच्यासाठी आम्ही योजना केल्या. काय आमच्यावर आरोपही झाले, एका रेवड्या बाटण्या काय 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 म्हणजे हम पर लोगों ने आरोप भी किए कि ये लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं और बहनों को क्या आप खरीद रहे हो क्या, और इस सभी तरीके के आरोपों का हमने सामना किया. लाडकी बहीण योजना जी आहे त्याचबरोबर शासन और इसीलिए यह लाडकी बहन योजना जो है या फिर शासन आपल्या दारी ये जो स्कीम है होते सगळं होतं, परंतु लोक कंटाळून ते योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित तो वह उसका जो प्रोसेस था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इसका प्रोसेस हमने बहुत ही सरल बनाया था और इसी वजह से लोगों को इसका फायदा भी मिला. लोकांनी विश्वास ठेवला की हे देणारं सरकार आहे, हे फक्त बोलणार. तो लोगों का विश्वास बन गया है कि ये देने वाली सरकार है, बात करने वाली सरकार नहीं है. विश्वास ठेवला आणि कल्याणकारी योजना ज्या केल्या आम्ही फक्त बोललो नाही तर 5 इंस्टॉलमेंट हमने सिर्फ बात नहीं की तो टाकले सुद्धा. डायरेक्टली 5 इंस्टॉलमेंट में हमने लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा दे दिया. नोव्हेंबरच्या पैशामध्ये अडकाटे आणतील म्हणून आम्ही ऑक्टोबर मध्येच आचारसंहिता लागायच्या अगोदर नोव्हेंबरचे पण पैसे दिले. हमें लगा था कि ये जो हमारी विरोधी पार्टियां है ये नवंबर के पैसे देने में कुछ ना कुछ स्पीड ब्रेकर डालेंगे, तो इसीलिए हमने अक्टूबर में ही वो पैसा रिलीज कर दिया था. इसलिए उन्हें एडवांस पैसा मिल गया था. सर्वसामान्यांसाठी काहीतरी करतंय ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झाली आणि और ये कॉमन मैन की सरकार है वो लोगों के लिए काम कर रही है, यह भावना लोगों के मन में थी. आम्ही ठरवलंय की त्यांच्या जीवनामध्ये काही बदल घडवून चांगले दिवस आणून
त्याला सुपरमॅन करायचं, पण त्यांनी आम्हाला या तो अब हम निवडणुकीत कॉमन मैन सुपरमॅन सारखं के काम लिए करून काम दाखवलं. करके आणि उसे अच्छे एवढं दिन भरभरून लाकर उसे त्यांनी सुपरमैन बनाना चाहते आशीर्वाद हैं। दिले की लोकांनी एवढंच आहे की यामध्ये और इसी बऱ्याचशा वजह से गोष्टी लोगों ने हमें स्वीकारल्या. आशीर्वाद दिया। लोकांनी कल्याणाचं आणि विकासाचं राजकारण स्वीकारलं. लोकांनी और लोगों ने अब सुडाचं, विकास और आरोपाचं, कल्याण द्वेषाचं राजकारण की स्वीकारलं. राजनीति जो है उसे स्वीकार आणि म्हणून किया है। 2 निवडणुका ज्या लोकसभेमध्ये पण आणि लोकसभेत फेक नॅरेटिव्ह वगैरे सगळं केलं, काय काय केलं, संविधान बदलणार इन वगैरे, लोगों ने लोकसभा सगळ्या के चुनाव में भी जाती-जातीमध्ये फेक भीती नैरेटिव निर्माण चलाया, केली, प्रत्येकाला घाबरवलं, तरी सुद्धा एवढं होऊन जातीय पण प्रचार किया, प्रधानमंत्रीपदी लोगों को मोदी घबराया, साहेब बसले. और इतना आता सब ते होने के म्हणाले, बावजूद जनतेच्या भी दरबारात प्रधानमंत्री जाऊ, के आम्ही पद पर जनतेच्या दरबारात मोदी जी जाऊ, विराजमान लोकसभेच्या हुए। वेळेस पण गेले, पण शेवटी एवढं करून, एवढे सगळं खोटं नाटं सांगून, लोकांना घाबरवून पण प्रधानमंत्रीपदी शेवटी मोदी साहेब बसले. आणि आताही म्हणाले आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊ. आता जनतेने अभी ये कह रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद हम जनता के दरबार में जाएंगे, मॅन्डेट द्यायचा तो दिलेला आहे. आणि त्यामुळे जनतेने और अब जनता ने मैंडेट पूर्णपणे दे दिया है, विकासाला आणि कल्याणकारी योजनांना स्वीकारलेला आहे. और वह यामध्ये मैंडेट रोज आमचं लोगों सरकार ने स्थापन झाल्यापासून वेलफेयर रोज स्कीम्स सरकार और विकास पडणार, के लिए दिया है। सरकार पडणार. हमारी रोज सरकार आम्हाला जब से 3-4 शब्द ठेवले होते. सत्ता में आई थी ते तब शब्द से तुम्हाला ये माहिती लोग आहे, हमारी मी सरकार परत आज गिरेगी, त्याचा कल उच्चार गिरेगी, करू इच्छित नाही. पण चौथा शब्द होता का? नाही. इस तरीके की त्याला बात कर रहे थे। आरोपाने उत्तर नाही दिलं. आम्ही हम पर आरोप कर रहे थे, लेकिन हमने कामातून किसी पर उत्तर कोई दिलं आरोप आणि नहीं ते किया। काम हम काम करते रहे, लोकांना हमने भावलं काम से ही की लोगों बाबा हे को काम करणारे उसका लोक उत्तर दे दिया, आणि काम और सर्वसामान्य फिर लोक आहेत. लोगों को मी और स्वतःला जनता काय को भी समजायचं? पता चल गया कि CM ये मध्ये काम chief करने minister वाले म्हणून लोग आहे, हैं। तो कॉमन मॅन आहे. आता कॉमन मॅन मध्ये मी जायचो. आता आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री और हम दोन्ही लोग आम्ही 24/7 सदा काम जनता के करतो. बीच रहे, कॉमन मैन की आणि तरह काम याच्यामुळे करते रहे, घरी बसून सरकार चालवता येत नाही. और Facebook जो वरून लोग सरकार घर चालवता बैठकर येत सरकार नाही. चलाना हे चाहते स्पष्ट थे, झालेलं फेसबुक आहे. से सरकार चलाना म्हणून आम्ही चाहते थे, लोकांच्या उस बाळासाहेब तरीके की ठाकरेचे सरकार नहीं चल सकती। कार्यकर्ता यह बात घरात अब नाही, स्पष्ट हो लोकांच्या चुकी दारात है। शोभून दिसतो. शासन आपली दारी आम्ही घेऊन तो गेलो. हम लोग बोल रहे शासन थे आपली पहले दारी से घेऊन कि गेलो. कार्यकर्ता घर में आणि नहीं, म्हणूनच आज लोगों के दरवाजे पर अच्छा बाळासाहेबांच्या दिखता है, विचारांनी आम्ही और सरकार शासन स्थापन आपल्या केलं दारी 2019 जैसे ला. स्कीम लाकर हमने मोदी ये साहेबांच्या दिखा भी आशीर्वादाने. दिया। आणि 2019 ला जे सरकार स्थापन व्हायला पाहिजे होतं ते सरकार स्थापन झालं नाही. ते लोकांनी 2019 में जो ठेवले. सरकार स्थापित होना लोकं ते चाहिए थी, विसरलेले वह नाही. सरकार स्थापित नहीं आणि हुई, म्हणून या निवडणुकीत और देखील वह चीज लोगों को पसंद कुठल्या नहीं आई। पक्षाचा आता तुमचा कुठला पक्ष आहे? राष्ट्रवादी. आता तो कोणाचा आहे ते लोकांनी ठरवलं. आणि शिवसेना कोणाची आहे तेही ते ठरवलं. ठरवलं. आणि लोकांनी फिर लोगों ने तय कर दिया कि शिवसेना किसकी है और राष्ट्रवादी भी किसकी है। बऱ्याचशा गोष्टी त्या स्पष्ट झालेल्या आहेत. बऱ्याचशा गोष्टी और अब स्पष्ट सब झाल्या. सारी चीजें जो है मला वो समाधान एक तरीके से क्लियर हुई है, की और मुझे उसका समाधान है। 2019 ला 56 जागा आल्या होत्या. आणि त्या 56 2019 में शिवसेना की अजून 56 सीटें आई थी, और इस साल भी यानी कि 2024 में भी शिवसेना की 56 सीटें चुनकर आई है। विकासाला लोकांनी महत्व दिलं. मोदीजींनी तो लोगों ने विकास को महत्व दिया है। अमित भाई असतील, नड्डाजी आहेत, तिथे पीयूषजी आहेत, केंद्रीय मंत्री आपले भूपेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, पीयूष जी भी यहाँ पर है, सगळ्या लोकांनी राजनाथ सिंह जी है, सोबतच आहे. आठवले साहेब. सभी लोग हैं, और आठवले साथ भी हमारे साथ है। 100%. तर एकंदरीत आपण सगळ्यांनी या निवडणुकीमध्ये एकत्र येऊन काम केलं. आता एकत्र येऊन काम केलं. और इस चुनाव में हम सब त्याच्यामध्ये ने एक साथ काही लोकांनी मिलकर काम किया। त्याचा अर्थ वेगवेगळा काढला. मोदी साहेब म्हणाले कुछ लोगों ने एकत्र इसका या, विकासासाठी गलत एकत्र अर्थ या. निकाला। आता लोकांना आव्हान केलं. मोदी जी बोले कि विकास के लिए साथ आइए, तो उसका एक गलत अर्थ निकाला गया। मतदानासाठी एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या, या राज्याला पुढे घेऊन वोटिंग जाण्यासाठी के लिए, एकत्र या. विकास असं के लिए आवाहन साथ करणं आने काय चुकीचं आहे? का आणि आह्वान लोकांनी मोदी जे जी ने एकत्र किया था, येऊन एकजुटीने और लोगों ने एकजुटीचं उसका दर्शन गलत या अर्थ निवडणुकीमध्ये निकालने की घडवलं. कोशिश की, आणि मतांची टक्केवारी और वाढली. जिन लोगों ने ऐसा करने का काम टक्केवारी किया, वाढली. महिलांच्या, आमच्या लाडक्या बहिणींच्या टक्केवारी वाढली. आतापर्यंत महिलांचं उसका सबक उन्हें मिला है। मोदी जी ने जो आह्वान किया था उसकी वजह से वोटिंग की परसेंटेज बढ़ गई, लोग बाहर निकले, वोटिंग किया, लाडली बहन हो या फिर युवा हो। चांगला जोडा दाखवलेला आहे. आणि उन्होंने जो सौतेले भाई थे उन्हें एक तरीके से सबक सिखाया ही है। निवडणूक जी आहे, ही निवडणूक
विकासाच्या अजेंड्यावर, कल्याणकारी योजनांच्या ह्याच्यावर आणि जे विचार आहे यह चुनाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं के एजेंडे पर हमने लड़ा था। दिघे साहेबांची शिकवण, मोदीजींची शिवसेना में बाला साहब और जो त्यांचा आनंद support दिघे आहे, के विचार है। केंद्राचा सपोर्ट आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हमें केंद्र सरकार का भी सपोर्ट है शेवटी लोकांना काय पाहिजे, लोकांना शिव्या शाप नको आहे, लोकांना आरोप और लोगों प्रत्यारोप को नको आहे, क्या लोकांना चाहिए सुडाचं यह राजकारण सोचना नको आहे. पड़ेगा। लोगों को लोकांना गालियां पसंद नहीं आती, लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए विकास आणि विकास यावर आम्ही और वही हम कर रहे हैं। आणि आज त्यामध्ये किती आरोप केले, खोटे बोला, आपण रेटून बोला। आता अजितदादा मगाशी म्हणाले की तुम्ही पण काय काय ते बातम्या अशा सकाळी तर